आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज का जो बाइबल पाठ लिया गया है याकूब पहला अध्याय उसका 20वां पद, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नज़दीकी में आते हैं, हमसे बोले, बातचीत करें, ताकि प्रभु एक कदम और हम आपको जान सके और अपने जीवन को सुधार सके। राजा पवित्र आत्मा, आप हमारे मध्य में काम करें, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, जब हम याकूब पहला अध्याय उसका 20वां पद पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि खुदा की बुलाहट के पहले व्यक्ति जो संसार में रहता है बहुत से पापों, बहुत सी गड़बड़ियों में और बहुत सी कमी घटियों में रहता है। लेकिन जब खुदा उसको बुलाता है तो बुलाहट के बाद उस व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। कई व्यक्ति संगति करते हैं, कई व्यक्ति लेंट डेज की मीटिंग अटेंड करते हैं, थैंक्सगिविंग की मीटिंग अटेंड करते हैं, वीबीएस अटेंड करते हैं। कई व्यक्ति जो हैं वो बहुत से लोगों की संगति करते हैं, चर्च की संगति करते हैं, लेकिन फिर भी यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी उनके जीवन में किसी प्रकार का परिवर्तन हमें देखने नहीं मिलता। कई व्यक्ति जो हैं वो बुलाहट के पहले जैसे क्रोधी स्वभाव के रहते हैं, बुलाहट के बाद भी वो क्रोध उनके जीवन में बना रहता है। आज हम ये बातों को देखते हैं कि आज हमारी जो सेवकाई है वो उस स्तर में नहीं है। आज जो लोग, जो अगुवे हैं या जो खुदा की नजदीकी में रहने वाले लोग हैं, वो भी आज उस स्तर में नहीं पाए जाते। इसका कारण ये है कि बुलाहट के पहले जो कमी उनके जीवन में थी, जो क्रोध उनके जीवन में था, बुलाहट के बाद, खुदा की बुलाहट के बाद भी वो स्वभाव उनके जीवन से गया नहीं है। आज कई लोगों की मिनिस्ट्री उस स्तर में नहीं है मेरे प्रियो, जिस स्तर में खुदा उन्हें रखना चाहता है। इसका केवल एक रीजन है कि वो जैसे पहले स्वभाव के थे, आज भी उनके जीवन में वो स्वभाव वैसा ही पाया जाता है। खुदा ये चाहता है कि तुम संसार में थे, तुम्हारे जीवन में कमियां थी, तुम्हारे स्वभाव में गड़बड़ियां थी, ठीक है, लेकिन बुलाहट के बाद, खुदा के बुलाहट के बाद तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे स्वभाव में परिवर्तन बहुत जरूरी है। इसलिए पहला कुरिन्थियों की किताब में लिखा हुआ है कि वो हमें अंश अंश करके बदलने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हमें समझना है कि हम संसार में रहते हैं और हमारे जीवन में कई प्रकार का जो पुराना जो स्वभाव रहता है, लेकिन खुदा की बुलाहट के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। हम इस बात को भी देखते हैं कि आज खुदा का राज्य, खुदा का धर्म राज्य इसलिए भी नहीं फैल पा रहा है कि उसके लोग जो हैं वो ऐसे क्रोध के चलते अपने जीवन को वो नष्ट करने की कगार में हैं, लेकिन आत्मा बचाने के लिए तैयार नहीं है। आज लोगों को उनका क्रोध लीड कर रहा है, ना कि पवित्र आत्मा लीड कर रही है। आज कितने लोग हैं जो अन्य जाति हैं, जो विश्वासी हैं, जो चर्च में आते हैं, लेकिन उनको वैसा रिस्पांस नहीं मिलता और कई लोग उन्हें डांट देते हैं, क्रोध में आके झिड़क देते हैं। इसके चलते वो चर्च से पलायन कर जाते हैं, वो यीशु से पलायन कर जाते हैं। मेरे प्रियो, खुदा ने हमें पवित्र आत्मा दिया है कि हमें अपने आप को पवित्र आत्मा हमें लीड करे, ना कि हमारा क्रोध हमें लीड करे। खुदा हमें इसलिए बुलाया है कि हम अपने जीवन को अंश अंश करके बदलते चले जाएं। लेकिन होता ये है कि हम जैसे पहले क्रोधी स्वभाव के थे, प्रभु के बुलाहट के बाद भी हमारा स्वभाव, हमारा क्रोध कम नहीं हुआ। लेकिन प्रियो, हमें इस बात को भी समझना है कि जब हम संगति कर रहे हैं, जब हम खुदा के साथ रह रहे हैं, हम वचनों की संगति कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, ताकि लोग ये देखें कि ये व्यक्ति पहले संसार में था तो कैसा था, लेकिन अब ये व्यक्ति खुदा को जानने के बाद कैसा हो चुका है। लोगों को हमारे जीवन से गवाही दिखना चाहिए, लोगों को हमारे जीवन से
एक नया स्वभाव दिखना चाहिए, ताकि हम उस स्वभाव के माध्यम से लोगों को बता सके कि मेरा जो स्वभाव है ये मेरा नहीं, लेकिन मेरे जीवते यीशु मसीह का ये स्वभाव है, ताकि हमें प्रचार करने का मौका मिले। मेरे प्रियो, हमें बदलना है। जब तक हम बदलेंगे नहीं, हम उस स्तर में नहीं पहुंच पाएंगे जिस स्तर में खुदा हमें ले जाना मांगता है। मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं जो खुदा से आमने सामने बात करता था, मूसा। मेरे प्रियो, बुलाहट के पहले हम जानते हैं कि मूसा ने एक मिस्री व्यक्ति को मार डाला और रेत में उसे दफना दिया। लेकिन हम इस बात को भी जानते हैं कि जब परमेश्वर ने निर्गमन 32 के अध्याय के 20वें पद में जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को बाहर निकलवाया, और हम जानते हैं कि कैसे इजरायली लोगों ने सोने का बछड़ा बना लिया, और जैसे ही मूसा उस वाचा की पट्टियों को लेके नीचे उतरा, उसने वाचा की पट्टियां तोड़ दी। जब उसने अपने लोगों की ऐसी हरकतें देखी तो उसने वाचा की पट्टियां तोड़ दी। प्रियो, मूसा जो था वो बुलाहट के पहले भी क्रोधी स्वभाव का था, और बुलाहट के बाद भी वो क्रोधी स्वभाव का बना रहा। उसके जीवन में क्रोध ही पाया गया, और हम जानते हैं कि इस क्रोध के चलते उसको कैसा नुकसान उठाना पड़ा। हम जानते हैं कि कैसे उसने वाचा की पट्टियों को तोड़ दिया। क्रोध में आके उसने वाचा की पट्टियां तोड़ दिया। मेरे प्रियो, ऐसा ही होता है कि जब हम भी क्रोध के चलते ये खुदा के जो नियम है, खुदा की जो आज्ञा है, हम उसे तोड़ देते हैं केवल क्रोध के चलते। जब हमें कोई चीज का बुरा लग जाता है, जब हम लोग किसी के बहकावे में आ जाते हैं, जब हमारा काम नहीं बनता है, जब हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, हम क्रोध में भर जाते हैं और कहीं ना कहीं हम प्रभु के दी हुए आज्ञाओं को तोड़ देते हैं, जैसे मूसा ने वाचा की पट्टियां तोड़ दिया। और मेरे प्रियो, मूसा इतना क्रोधी स्वभाव का कि उसने बुलाहट के पहले एक मिस्री को मार डाला, और बुलाहट के बाद उसने उस सोने के बछड़े को आग में जला दिया, और उसकी राख को पानी में फेंक दिया, और उसे इजरायली लोगों को पिला दिया। इतना गुस्सा! एक ऐसा व्यक्ति जो खुदा से आमने सामने बात करता था, एक ऐसा व्यक्ति जिसको झाड़ियों में दर्शन मिला, एक ऐसा व्यक्ति जिसने मिस्र पर 10 विपत्तियां डाली, लाल समुद्र को 2 भाग किया, ऐसा व्यक्ति भी उसके जीवन में वो परिवर्तन नहीं आया। वो अगर क्रोधी स्वभाव का था तो बुलाहट के बाद भी वो क्रोधी स्वभाव का बना रहा। खुदा ये चाहता है कि हम संसार में थे, भले ही कैसे क्यों ना रहे हों, लेकिन खुदा को जानने के बाद हमारे स्वभाव में परिवर्तन होना चाहिए। अगर हम, मेरे प्रियो, इसी का गिनती 20वां अध्याय, उसका 20वां अध्याय अगर हम पढ़ते हैं, तो अगर आप उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ें तो उस पूरे पैराग्राफ में प्रियो एक चीज है कि खुदा ने मूसा को बोला कि तू लाठी ले और तू जाके उस चट्टान से पानी मांगना और वो तुझे पानी देगी। अब आप ये देखिए कि उस पैराग्राफ में मूसा की बहन मर चुकी है। मूसा वैसे ही बहुत चिंता में है, बहुत टेंशन में है कि उसकी बहन मर गई है, लेकिन आप ये देखिए कि इजरायली लोग मूसा के दुख में शामिल नहीं हुए। इजरायली लोग मूसा के दुख में शामिल नहीं हुए, उसको सांत्वना नहीं दिए, लेकिन उन्हें उनका ही दुख ज्यादा लग रहा था। उन्हें उनकी आवश्यकता की घटी थी। वो केवल ये चाहते थे कि हमें पानी चाहिए, बस, हमें उससे कोई मतलब नहीं कि मूसा के जीवन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरे प्रियो, आज कितने ऐसे लोग हैं जो लोगों के दुखों में शामिल नहीं होते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोगों के लिए प्रार्थना करी। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने उपवास के साथ उन लोगों के, उन परिवारों के लिए प्रार्थना करी। बोझ के साथ उन लोगों के लिए उन्होंने उनकी विषम परिस्थितियों में खड़े हुए, लेकिन जब उन लोगों की परिस्थितियां बदली तो उन्होंने उन लोगों को याद नहीं किया। उन लोगों की विषम परिस्थितियों में वो लोग याद नहीं करते। मेरे प्रियो, ये सेवा है। हमें इस चीज को समझना है कि सेवा में कोई हमारे साथ खड़ा रहे या ना रहे, लेकिन हमें सेवा करना है। मूसा इतनी चिंता में था कि उसकी बहन मर गई है, लेकिन उसे उस कंडीशन में भी सेवा करनी पड़ी। मेरे प्रियो, हमें इस बात को भी समझना है कि परमेश्वर ने मूसा को बोला था कि तू बातें कर, तू चट्टान से बातें कर, लेकिन उसने क्रोध में आकर लाठी मार दी। मेरे प्रियो,
आज कितने ऐसे लोग हैं जिनका क्रोध जो है ना चरम सीमा पे है। मैं एक कलीसिया में था और बहुत अच्छी वर्शिप चल रही थी, खुदा की उपस्थिति थी, और मैंने अचानक से देखा कि एक व्यक्ति वर्शिप करवा रहा था, उसके बगल वाला, वो आंखों ही आंखों में किसी व्यक्ति को ठास रहा था, डांट रहा था। क्या परमेश्वर हमारी वर्शिप में उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है, उसका सिंहासन हमारे मध्य में लगता है, वो स्तुति में विराजमान परमेश्वर है, लेकिन आज के वर्शिपर्स को उस बात का डर भी नहीं है कि मेरा खुदा मेरे मध्य में है। आज के लोग मेरे प्रियो लाठी चलाते हैं, बातें नहीं करते। आज लोगों का गुस्सा इतना चरम पे है कि पति पत्नियां भी एक दूसरे को तलाक देने से पीछे नहीं हटते, भाई बहन को घर से निकाल देता है। आज के लोग इतने इतने क्रोधी स्वभाव के हो गए हैं कि अगर कलीसिया में आप उन्हें कुछ बोलो तो वो कलीसिया छोड़ देते हैं। ऑफिस में यदि कुछ बोलो तो वो ऑफिस नौकरियां छोड़ देते हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं। आज के लोग मेरे प्रियो बात नहीं करते, लाठी मारते हैं। मूसा को खुदा ने बोला कि तू लाठी तो ले लेकिन बात करना, और मूसा ने बात नहीं किया लेकिन लाठी मार दिया। आज बहुत से लोग हैं मेरे प्रियो जो समस्या में ना, जब उनके जीवन में समस्या आती है तो बात नहीं करते, वो लठ मारते हैं। आज कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास केवल एक चीज है कि जीवन में जब समस्या आती है तो वो लोग बोलते हैं कि प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है। ठीक है, प्रार्थना करना है, लेकिन आप इस चीज को देखिए कि जितनी समस्या हमारे पास नहीं है उससे कहीं ज्यादा समाधान हमारे खुदा के पास है। अगर आप ये देखिए कि खुदा ने लाल समुद्र को मूसा के द्वारा अगर 2 भाग किया, और जब यहोशू यरदन नदी के सामने था तो उसी ने मूसा के अनुसार, जैसा मूसा ने किया था वैसा ही काम नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने यहोशू को एक अलग उपाय दिया। आज जब हमारे जीवन में समस्या आती है तो क्या हम खुदा के सामने बैठकर खुदा से उपाय मांगते हैं, या फिर हम केवल बस प्रार्थना 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 करने लग जाते हैं? हमें समझना है कि समस्या में हमारा खुदा हमसे क्या करवाना चाहता है, वो क्या बोलना चाहता है, वो समस्याओं को कैसे समाधान देना चाहता है। लेकिन हम लोग हैं कि केवल बस समस्या को एक ही तराजू में तोल के रखें कि समस्या है तो प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। कोई बुरा नहीं है, लेकिन हमें खुदा के सामने बैठना है और समझना है कि खुदा आप बताइए कि इस समस्या का समाधान मुझे कैसे मिलेगा। आज बहुत से लोग हैं मेरे प्रियो जो लाठी मारते हैं लेकिन बात नहीं करते। आज लोगों को ये पता नहीं है कि लठ कहाँ मारना है और बात कहाँ करना है। मेरे प्रियो, लाठी जो है वो सांप के लिए होती है और बातचीत जो है वो विश्वासियों के लिए होता है। आज बहुत से लोग हैं जो विश्वासियों को लाठी मारते हैं और सांप से हव्वा के समान बात करते हैं। अगर आप सांप से बात करेंगे तो हव्वा के समान आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। आज लोगों को पता नहीं है कि लाठी कहाँ मारना है और बात कहाँ करना है। रिश्तों में तनाव है, रिश्तों में बहुत गड़बड़ियां हैं, रिश्तों में कलीसिया में बहुत सी गड़बड़ियां हैं, संस्था में बहुत सी नौटंकियां हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें पता होना चाहिए कि हमें लाठी कहाँ मारना है और हमें बात कहाँ करना है। अगर रिश्तों में तनाव है तो वहां मुझे बात करना चाहिए कि मुझे लाठी मारना चाहिए। मेरे प्रियो, बहुत से लोग हैं जो इंतजार करते हैं कि किसी का लूज पॉइंट मिले और मैं वहां पर लाठी मारूं। आज लोगों के क्रोध की सीमा नहीं रह गई है। आज लोग ऐसे क्रोधी हो चुके हैं कि जब उनको क्रोध आता है वो भूल जाते हैं। वो आत्माओं को बचाते नहीं लेकिन बचाए हुए आत्मा को नाश कर देते हैं। आज लोगों को क्रोध अगर आ गया तो वो ये नहीं देखते कि हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में रहने वाला परमेश्वर है। पति पत्नी को तलाक देता है, पत्नी पति को तलाक दे देते हैं। वो भूल जाते हैं कि हमने परमेश्वर की वेदी के सामने एक दूसरे से वादा किया है। आज का विश्वासी क्रोध में यदि वो आ गया तो वो परमेश्वर को भी नहीं छोड़ता। और मूसा ने मेरे प्रियो वहां पर लाठी मार दी, भले ही पानी निकल गया, लेकिन क्रोध के चलते परमेश्वर ने उसे बोल दिया कि अब तू कनान नहीं जाने पाएगा। मेरे प्रियो, एक ऐसा व्यक्ति जिसने ना जाने कितने चिन्ह, कितने चमत्कार किया, कितने लोगों को लीड किया, जिससे परमेश्वर आमने सामने बात करता था, लेकिन उसके बावजूद भी केवल क्रोध के चलते वो व्यक्ति कनान नहीं पहुंच पाया। खुदा मूसा के द्वारा हमें बताना मांगता है कि जैसे मूसा बुलाहट के पहले क्रोधी स्वभाव का था और बुलाहट के बाद ही मेरे से आमने सामने बात करने के बाद भी उस व्यक्ति के जीवन में क्रोध कम नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। और मेरे प्रियो, उसकी एक गलती उसकी मिनिस्ट्री को खत्म कर दी।
मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना है कि हमारे जीवन में हो सकता है कि आज ये क्रोध उस स्तर में हो रहा होगा कि ये क्रोध हमें लीड कर रहा है। हमारी मिनिस्ट्री को, हमारी सेवा को आज पवित्र आत्मा नहीं लेकिन हमारा क्रोध लीड कर रहा है। यदि हमारा क्रोध लीड कर रहा है तो हमें नाच उठाना पड़ेगा, हमें आत्माओं का नाच उठाना पड़ेगा। लेकिन यदि हमें पवित्र आत्मा लीड कर रहा है तो हम आत्मा को बचा पाएंगे। आज हमारी सेवा उस स्तर में क्यों नहीं पाई जा रही है? अब मैं आपको बता दूं, यदि परमेश्वर ने मूसा को नहीं छोड़ा, वो क्रोध के चलते वह व्यक्ति कनान नहीं पहुंच पाया, तो मेरे प्रियो, यदि एक गलती हमारे लिए काफी है कि हम कनान से वंचित हो जाएं, लेकिन हमें अंश अंश करके बदलना है। मूसा का क्रोध के चलते उसे अपनी हानि उठानी पड़ी। मेरे प्रियो, अब मैं आपको अगर एक वचन बताऊं कि गिनती 22वां अध्याय उसका 27वां पद, जिसमें हम बिलाम के विषय में पढ़ते हैं कि बिलाम कैसे बालाक के नगर जाने के लिए तैयार हो गया और रास्ते में उसे एक स्वर्गदूत ने उसको मार्ग में उसको रोक दिया। और मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि कैसे वो बिलाम उस स्वर्गदूत को नहीं देख पा रहा जो नंगी तलवार लिए हुए है, लेकिन वो गधी देख पा रही है। उसको इतना क्रोध आ गया कि वो गधी को मार रहा है। उसको क्रोध में अपनी गलती नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन गधी की गलती दिखाई दे रही है। आज कितने ऐसे लोग हैं जिनको अपनी गलती नहीं दिखाई देती, लेकिन सामने वाले की गलती दिखाई देती है। कितने ऐसे लोग हैं जो दूसरों को आईना दिखाते रहते हैं, दूसरों की गलतियां, दूसरों की मिस्टेक दिखाते रहते हैं, लेकिन वो खुद कभी आईना नहीं देख पाते। मेरे प्रियो, वो बिलाम जो है, वो बिलाम नहीं देख पा रहा कि रास्ते में कौन खड़ा है, लेकिन वो गधी देख पा रही है। आज आप ये देखिए कि कितने ऐसे नबी हैं, कितने ऐसे प्रोफेट हैं, कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे अगुवे हैं जो अपनी सेवा में अपनी रुकावट को नहीं देख पा रहे हैं, अपने जीवन में रुके हुए, अपने जीवन में वो छुपे हुए उन बातों को नहीं देख पा रहे हैं कि किसके चलते उनकी सेवा जो है वो रुकी हुई है। मेरे प्रियो, उसने लाठी ली और तीसरी बार, बाइबल कहती है तीसरी बार उसने गधे को अपनी लाठी से मारा। बिलाम उस गधी को, जो बार बार यहां वहां भाग रही थी, बिलाम उस गधी को अपने पास, अपने रास्ते में लाने की कोशिश कर रहा था कि वो कैसे भी उसके रास्ते में आ जाए। अपने हिसाब से उस गधी को वो चलाने की कोशिश कर रहा था। मेरे प्रियो, आज कितने ऐसे लोग हैं जो कलीसिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कलीसिया में वो जैसा चाहे वैसा हो। आज कितने लोग हैं जो उस लाठी से उस कलीसिया को मारते हैं, उन्हें अपने रास्ते में लाने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि जहां वो बैठा है वो वहां बैठे, जहां वो चले वो ऐसा उनको चलाए। आज कितने ऐसे लोग हैं जो लाठी से कलीसिया को चलाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, कलीसिया लाठी से नहीं चलती, कलीसिया पवित्र आत्मा से चलती है। आज बहुत से लोग हैं जो अधिकार लिए हुए, उस लाठी के समान अधिकार लिए हुए कलीसिया में चलाते हैं। आज पवित्र आत्मा पाए हुए कलीसिया में चुपचाप बैठे हुए रहते हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो लाठी है और लाठी से कलीसिया को लीड करते हैं। मेरे प्रियो, कलीसिया अपने हिसाब से नहीं चलती, कलीसिया लाठी से नहीं चलती। मेरे प्रियो, कलीसिया को हम अपने हिसाब से खींचकर उसे अपने रास्ते में हम कितने भी लाने की कोशिश कर ले, वो वैसी नहीं आएगी। वो खुदा की दुल्हन है, उसे पता है, खुदा को पता है कि उसे कैसे चलाया जाता है। और हम जानते हैं कि कैसे उस गधी के चलते उस बिलाम की जान बचा ली गई। अगर गधी यहां वहां नहीं भगती तो निश्चय था कि वो स्वर्गदूत, वो दूत उसे मार डालता। मेरे प्रियो, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, वो ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। वो जिनके हाथ में लाठी है उनके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। आज कितने ऐसे लोग हैं जिनके लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनका जीवन बदल जाए। वो चुपचाप हैं कलीसिया में, लेकिन वो बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि जिनके हाथ में लाठी है वही व्यक्ति पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति को
परेशान करता है, क्योंकि बाइबल कहती है शरीर से जन्मा हुआ आत्मा से जन्मे हुए को सताता है। मेरे प्रियो, जिसके पास लाठी है वो अपने हिसाब से चलाना मांगता है और वही पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति को भी परेशान करता है। मेरे प्रियो, आज कलीसिया में ना पवित्र आत्मा के लिए लड़ाई नहीं है कि हमें पवित्र आत्मा चाहिए, हमें पवित्र आत्मा के गिफ्ट चाहिए। आज दिक्कत इस बात की है कि कलीसिया में लोग लाठी के लिए लड़ रहे हैं कि वो लाठी उसके हाथ में है, वो अधिकार चला रहा है, तो हमें भी वो लाठी चाहिए कि हम भी कलीसिया को चलाएं, हम अपने हिसाब से चलाएं। मेरे प्रियो, आज कलीसिया क्रोध में, आज कलीसिया को आप अपने क्रोध के लिए तबाह नहीं कर सकते। यदि आपको कोई चीज बुरी लग रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना क्रोध कहीं भी प्रकट करें। जैसे मूसा ने अपना क्रोध प्रकट किया, बिलाम ने अपना क्रोध प्रकट किया, लेकिन हम जानते हैं कि इनका क्रोध गलत था। आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि बिलाम ने उस गधी को लाठी मारी, क्रोध में आकर लाठी मारी, लेकिन खुदा ने उस गधी के मुंह को खोल दिया। मेरे प्रियो, हमारा काम ये है, कोई हम पर लाठी उठाए, कोई हम पर कोई बुरा बोले, कोई हमें अपमानित करे, कोई हम पे कितना भी परेशान करे, लेकिन मेरे प्रियो, एक समय ऐसा भी आएगा कि जब खुदा हमारे ओठों को खोलेगा। खुदा एक समय ऐसा भी हमारे जीवन में आएगा मेरे प्रियो कि खुदा हमारे मुंह में अपने शब्दों की सामर्थ भरेगा। और मेरे प्रियो, एक समय ऐसा भी आएगा कि हम खुदा के लिए केवल एक ही स्थान में नहीं लेकिन कई जगह में इस्तेमाल हुए जाएंगे। मेरे प्रियो, हमें इंतजार करना है, हमें सहन करना है, हमें क्रोध में आकर उनके क्रोध का बदला अपने क्रोध से नहीं देना है, लेकिन हमें सहन करना है, क्योंकि खुदा ने हमें सहन करने के लिए बुलाया है। और एक समय आएगा कि जब हम सहन करेंगे मेरे प्रियो, खुदा हमारे मुंह को अपने वचनों से भर देगा, खुदा हमें नई रीति से इस्तेमाल करेगा। मेरे प्रियो, उस गधी के चलते बिलाम की जान बचा ली गई। मेरे प्रियो, एक समय आएगा कि हमारे द्वारा खुदा ऐसे जो लाठी चला रहे हैं, मेरे प्रियो, ऐसे लोगों के लिए खुदा हमें इस्तेमाल करेगा और हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा वो लोग बचा लिए जाएंगे। हमें क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं देना है। आज भले ही चर्चेस में लाठी के लिए लड़ाई हो रही है, आज सब चाहते हैं कि हमारे हाथ में लाठी हो, हम कलीसिया को ऐसे चलाएं, हम संस्था को ऐसे चलाएं, लेकिन मेरे प्रियो, हमें इंतजार करना है और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने का अवसर देना है। मेरे प्रियो, हमें क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं देना है, लेकिन हमें इस बात को समझना है कि जो गलती मूसा ने करी, जो गलती बिलाम ने करी है, वो गलती हमें नहीं करना है। हम भी भले क्रोधी स्वभाव के थे बुलाहट के पहले, लेकिन हमें भी बुलाहट जब हमारी हो चुकी है तो हमें भी अपने आप को बदलना है, हमें वो क्रोध को धीरे धीरे कम करना है। मेरे प्रियो, जब दाऊद शाऊल से मुलाकात करता है, जब शाऊल के डर के मारे दाऊद यहाँ वहाँ भागता है, तो दाऊद शाऊल को बोलता है कि इस्राएल का राजा किसके पीछे? एक मरे हुए कुत्ते के पीछे, एक पिस्सू के पीछे। मेरे प्रियो, दाऊद ने शाऊल के क्रोध का बदला क्रोध से नहीं किया, लेकिन अपने आप को छोटा बना दिया कि मैं कुछ नहीं हूं, तू कहाँ है, मैं कहाँ हूं। मेरे प्रियो, और एक समय आया कि खुदा ने दाऊद को उठाया। मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना है कि वो लाठी भले ही हम पर कोई वार कर रहा हो, लेकिन हमें धीरजता से खुदा की बाढ़ जोना है, क्योंकि बाइबल कहती है जो धीरजता से खुदा की बाढ़ जोता है उसे वो लज्जित नहीं होने देता है। हमें इंतजार करना है और हमें मूसा के समान, बिलाम के समान अपने जीवन को ऐसे मार्गों में नहीं रखना है जिससे हम कनान से वंचित हो जाए, लेकिन हमें इस बात को समझना है कि जो गलती उन्होंने करी है वो गलती हमें नहीं करना है और हमें अपने जीवन को बदलने की जरूरत है। मेरे प्रियो, क्योंकि हम जानते हैं कि बाइबल ने, जैसे आज याकूब 1 और उसके 20वें पद में हमने पढ़ा, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। आप ये भूल जाइए कि परमेश्वर के धर्म राज्य को आप अपने क्रोध से बहुत बढ़ा ले, बहुत फैला ले, ऐसा हो नहीं सकता। मनुष्य के क्रोध के चलते कभी भी परमेश्वर का धर्म राज्य कभी उन्नति नहीं करता मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का धर्म राज्य पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रेम के द्वारा, मिलाप के द्वारा बढ़ता है। हमें इस बात को समझना है कि हमारे क्रोध के चलते आत्माएं को ठोकर का कारण ना बने हम, लेकिन हमारे पवित्र आत्मा के द्वारा लोग और खुदा से जुड़े। आज बहुत से लोग हैं मेरे प्रियो कई लोग हैं जो खुदा के लिए आत्मा बचा के कलीसिया में जोड़ते हैं, और बहुत से लोग हैं जो क्रोध के चलते ऐसी आत्मा को नष्ट कर देते हैं। लेकिन हमें समझना है
कि हम में वो गलती नहीं करना है जो गलती मूसा और बिलाम ने करी है। हमें इंतजार रखना है, धीरजता से खुदा की बाट जोना है मेरे प्रिय, और एक समय आएगा कि खुदा हमें ऊंचा उठाएगा। आइए प्रार्थना करें। सामर्थ्य परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोग इस वचनों सुने हैं खुदा, उनके जीवन में यदि कोई क्रोध की आत्मा पाई जाती है प्रभु, यदि बुलाहट के पहले जो कमी उनके जीवन में थी मेरे खुदावंद, और प्रभु बुलाहट के बाद भी वही गड़बड़ी उनके जीवन में पाई जाती है, जिसके चलते वो लोग मेरे खुदावंद उन्नति नहीं कर पा रहे, उनकी सेवा नहीं बढ़ पा रही है खुदावंद, वो पवित्र आत्मा उन पर अपनी बातें रिवील कर मेरे खुदावंद, ताकि वो अपनी कमी को प्रकट कर पाए। प्रभु जी पवित्र आत्मा तू उन्हें स्कैन कर खुदावंद, ताकि वो समझ पाए मेरे खुदावंद की उनके जीवन की क्या कमी है, जिनके कारण ओ प्रभु आत्माएं नाश हो रही है, मिनिस्ट्री खत्म होने की कगार में है खुदा। पवित्र आत्मा उन पर रिवील कर, ताकि वो अपनी कमी घटी को दूर करके खुदावंद तुझ में फिर से स्थिर किए जाए राजा। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।